ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस या मर्चेंट अकाउंट है जिसे कंप्यूटर नेटवर्क के नोड्स के बीच साझा किया जाता है। एक डेटाबेस के रूप में ब्लॉकचेन डिजिटल फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक रूप से डेटा स्टोर करता है। लेन देन के सुरक्षित और डिसेंट्रलाइज्ड रिकॉर्ड को बनाए रखने के लिए ब्लॉकचेन क्रिप्टोकरेंसी सिस्टम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जाने जाते हैं, जैसे बिटकॉइन। ब्लॉकचेन के साथ इनोवेशन ये है कि ये डेटा के रिकॉर्ड की निष्ठा और सुरक्षा की गारंटी देता है और इट्स जनरेट्स ट्रस्ट विदाउट द नीड फॉर अ ट्रस्टेड थर्ड पार्टी। एक टिपिकल डेटाबेस और ब्लॉकचेन के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर ये है कि डेटा कैसे कलेक्ट किया जाता है। एक ब्लॉकचेन ग्रुप में एक साथ जानकारी कलेक्ट करता है, जिसे ब्लॉक के रूप में जाना जाता है, जिसमें सूचना के सेट होते हैं। ब्लॉक में कुछ स्टोरेज कैपेसिटी होती है और जब भरे जाते हैं, बंद हो जाते हैं और पहले से भरे हुए ब्लॉक से जुड़े होते हैं, ब्लॉकचेन के रूप में जाने वाले डेटा की एक सीरीज बनाते हैं। सभी नई जानकारी जो उस नए जोड़े गए ब्लॉक का अनुसरण करती है, एक न्यू ब्लॉक में ऐड की जाती है, जिसे एक बार भरने के बाद श्रृंखला में भी जोड़ा जाएगा। हिस्ट्री ऑफ ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन टेक्निक का वर्णन 1991 में रिसर्च साइंटिस्ट स्टुअर्ट हार्बर और डब्ल्यू स्कॉट स्टोनेटर द्वारा किया गया था। वे टाइम स्टैंपिंग डिजिटल डॉक्यूमेंट के लिए कंप्यूटेशनल रूप से व्यवहारिक समाधान पेश करना चाहते थे ताकि उन्हें बैकडेटेड और टैम्पर्ड न किया जा सके। वे टाइम स्टैम्प डॉक्यूमेंट्स को संग्रहित करने के लिए ब्लॉक की क्रिप्टोग्राफिकली रूप से सुरक्षित सीरीज की कॉन्सेप्ट का उपयोग करके एक सिस्टम विकसित करते हैं। 1992 में मर्कल ट्रीज को डिजाइन में शामिल किया गया था, जो कई डॉक्यूमेंट को एक ब्लॉक में एकत्र करने की अनुमति देकर ब्लॉकचेन को अधिक कुशल बनाता है। मर्कल ट्रीज का उपयोग ब्लॉक की सुरक्षित श्रृंखला बनाने के लिए किया जाता है। ये डेटा रिकॉर्ड की एक श्रृंखला स्टोर करता है और प्रत्येक डेटा रिकॉर्ड इससे पहले एक से जुड़ा होता है। इस सीरीज के नवीनतम रिकॉर्ड में संपूर्ण श्रृंखला का इतिहास शामिल है। हालांकि ये तकनीक अनयूज्ड हो गई और पेटेंट 2004 में समाप्त हो गया। 2004 में कंप्यूटर वैज्ञानिक और क्रिप्टोग्राफिक कार्यकर्ता हैल फिनी ने डिजिटल कैश के लिए एक प्रोटोटाइप के रूप में कार्य के पुनः प्रयोज्य प्रमाण रीयूजेबल प्रूफ ऑफ वर्क (RPOW) नामक एक प्रणाली की शुरुआत की। क्रिप्टोकरेंसी के इतिहास में ये एक महत्वपूर्ण शुरुआती कदम था। RPOW प्रणाली बदले में एक नॉन फंजेबल या एक नॉन एक्सचेंजेबल जाने योग्य हैशकैश आधारित कार्य टोकन प्राप्त करके काम करती है। एक RSA साइन टोकन बनाया जाता है जिसे आगे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर किया जा सकता है। RPOW ने एक ट्रस्टेड सर्वर पर टोकन्स रजिस्टर्ड के स्वामित्व को बनाए रखते हुए दोहरे खर्च की समस्या को हल किया। इस सर्वर को दुनिया भर के उपयोगकर्ताओं को रियल टाइम में इसकी शुद्धता और अखंडता को सत्यापित करने की अनुमति देने के लिए डिजाइन किया गया था। इसके अलावा 2008 में साटोशी नाकामोटो ने डिस्ट्रीब्यूटेड ब्लॉकचेन्स के प्रिंसिपल की अवधारणा की। वह ट्रस्टेड पार्टीज द्वारा साइन किए बिना प्रारंभिक श्रृंखला में ब्लॉक जोड़ने के लिए एक अनोखे तरीके से डिजाइन में सुधार करता है। मॉडिफाइड ट्रीज में डेटा एक्सचेंजों का एक सुरक्षित इतिहास होगा। ये टाइम स्टैंपिंग और प्रत्येक एक्सचेंज को सत्यापित करने के लिए पीयर टू पीयर नेटवर्क का उपयोग करता है। इसे सेंट्रल अथॉरिटी की आवश्यकता के बिना स्वायत्त रूप से प्रबंधित किया जा सकता है। ये सुधार इतने फायदेमंद थे कि ब्लॉकचेन को क्रिप्टोकरेंसी की रीढ़ बना देता है। आज डिजाइन क्रिप्टोकरेंसी स्पेस में सभी लेनदेन के लिए सार्वजनिक मर्चेंट अकाउंट के रूप में कार्य करता है। ब्लॉकचेन का विकास स्थिर और आशाजनक रहा है। साटोशी नाकामोटो के मूल पेपर में ब्लॉक और चेन शब्द अलग अलग इस्तेमाल किए गए थे, लेकिन अंततः 2016 तक एक ही शब्द ब्लॉकचेन के रूप में लोकप्रिय हो गए थे। ब्लॉकचेन इम्पोर्टेंट क्यों है? ब्लॉकचेन एक विशेष रूप से प्रॉमिसिंग और रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है क्योंकि ये सुरक्षा जोखिमों को कम करने, धोखाधड़ी पर रोक लगाने और एक स्केलेबल तरीके से ट्रांसपेरेंसी लाने में मदद करती है। क्रिप्टोकरेंसी और NFT के साथ अपने जुड़ाव से लोकप्रिय ब्लॉकचेन तकनीक तब से सभी प्रकार के वैश्विक उद्योगों के लिए एक मैनेजमेंट सॉल्यूशन बनने के लिए विकसित हुई है। आज आप ब्लॉकचेन तकनीक को द फूड सप्लाई चेन के ट्रांसपेरेंसी लिए प्रदान करने, स्वास्थ्य संबंधी डेटा को सुरक्षित करने, गेमिंग को नया करने और समग्र रूप से बदलते हुए पा सकते हैं कि हम बड़े पैमाने पर डेटा और ओनरशिप को कैसे संभालते हैं। ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइजेशन। कल्पना कीजिए कि एक कंपनी के पास 10,000 कंप्यूटरों के साथ एक सर्वर फॉर्म है, जिसका उपयोग उसके क्लाइंट की सभी खाता जानकारी रखने वाले डेटाबेस को बनाए रखने के लिए किया जाता है। ये कंपनी एक वेयरहाउस बिल्डिंग की मालिक है जिसमें ये सभी कंप्यूटर एक ही छत के नीचे हैं और इनमें से प्रत्येक कंप्यूटर और उनमें निहित सभी सूचनाओं पर पूर्ण नियंत्रण है। हालांकि ये विफलता का एक बिंदु प्रदान करता है।
अगर उस स्थान पर बिजली चली जाए तो क्या होगा? क्या होगा अगर इसका इंटरनेट कनेक्शन टूट गया है? क्या होगा अगर यह जमीन पर जल जाए? क्या होगा अगर एक बुरा अभिनेता एक कीस्ट्रोक से सब कुछ मिटा देता है? किसी भी स्थिति में डेटा खो जाता है या दूषित हो जाता है। एक ब्लॉकचेन क्या करता है कि उस डेटाबेस में रखे गए डेटा को विभिन्न स्थानों पर कई नेटवर्क नोड्स के बीच फैलाने की अनुमति देता है। यह न केवल एक्सेस बनाता है बल्कि उसमें संग्रहित डेटा की निष्ठा को भी बनाए रखता है। यदि कोई डेटाबेस के एक उदाहरण में एक रिकॉर्ड को बदलने की कोशिश करता है तो अन्य नोड्स को नहीं बदला जाएगा और इस तरह एक खराब अभिनेता को ऐसा करने से रोका जाएगा। यदि एक उपयोगकर्ता बिटकॉइन के लेन देन के रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ करता है तो अन्य सभी नोड एक दूसरे को क्रॉस रेफरेंस देंगे और गलत जानकारी के साथ नोड को आसानी से इंगित करेंगे। ये प्रणाली घटनाओं का सटीक और पारदर्शी क्रम स्थापित करने में मदद करती है। इस तरह नेटवर्क के भीतर कोई भी नोड इसके भीतर रखी जानकारी को बदल नहीं सकता है। क्या ब्लॉकचेन सुरक्षित है? ब्लॉकचेन तकनीक डिसेंट्रल सुरक्षा और विश्वास को कई तरीकों से प्राप्त करती है। आरंभ करने के लिए नए ब्लॉक हमेशा लिनियरली और क्रोनोलॉजिकली रूप से स्टोर्ड होते हैं। यही है, वे हमेशा ब्लॉकचेन के अंत में जोड़े जाते हैं। ब्लॉकचेन के अंत में एक ब्लॉक जोड़े जाने के बाद वापस जाना और ब्लॉक की सामग्री को बदलना बेहद मुश्किल है, जब तक कि अधिकांश नेटवर्क ऐसा करने के लिए आम सहमति तक नहीं पहुंच जाते। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रत्येक ब्लॉक में अपना हैश होता है, साथ ही ब्लॉक के हैश के साथ साथ पहले मेंशन टाइमस्टैम्प भी होता है। हैश कोड एक गणितीय फंक्शन द्वारा बनाए जाते हैं जो डिजिटल जानकारी को संख्याओं और अक्षरों की एक स्ट्रिंग में बदल देता है। अगर उस जानकारी को किसी तरह से संपादित किया जाता है तो हैश कोड भी बदल जाता है। ब्लॉकचेन एप्लीकेशंस। ब्लॉकचेन का उपयोग केवल फाइनेंशियल लेनदेन के लिए ही नहीं किया जाता है। इसकी सुरक्षित और ट्रांसपेरेंट नेचर के कारण टेक्निकल विशेषज्ञता के एक क्षेत्र से परे की जरूरतों के लिए बहुमुखी है। एनर्जी, लॉजिस्टिक्स, शिक्षा और अन्य इंडस्ट्रीज को कवर करने वाले इंडस्ट्रीज हर दिन ब्लॉकचेन के लाभों का उपयोग कर रहे हैं। If you find this video helpful, please like and share with your friends.